बीरबल ने चुप रहकर ऐसा जवाब दिया कि राजा ने खुद को ही मूर्ख घोषित कर दिया। प्रस्तावना। मुगल दरबार का समय था। सम्राट अकबर का शासन अपने वैभव के शिखर पर था और उनका दरबार अनेक बुद्धिमानों, कलाकारों और विद्वानों से सुसज्जित था। लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रिय था वह था बीरबल। बीरबल की चतुराई के किस्से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुके थे। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। प्रकरण 1, घमंड का बीज। दरबार का वातावरण शांत था। सम्राट अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे और सामने सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। किसी विशेष चर्चा का कोई विषय नहीं था, इसलिए आज सम्राट अकबर ने सोचा कि क्यों न थोड़ा बौद्धिक मनोरंजन किया जाए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं सभी दरबारियों से एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताओ इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? सवाल सीधा था मगर उसके पीछे छिपा व्यंग्य बड़ा तीखा था। कुछ दरबारी सकपका गए। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने राजा को सबसे बुद्धिमान नहीं कहा तो कहीं अपमान न हो जाए, और यदि कहा तो बीरबल चुप नहीं रहेगा। पहले वजीर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इस दरबार में आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। एक कवि बोला, राजा अकबर के विचार इतने तेज हैं कि कोई भी उत्तर देने से पहले इनकी मुस्कान ही सवाल का हल दे देती है। कुछ देर तक सभी दरबारी राजा की तारीफ करते रहे। बीरबल मुस्कराता रहा मगर कुछ नहीं बोला। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर थोड़ी चिढ़ भी हुई। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे। क्या यह अपमान नहीं है? बीरबल ने तब भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रखकर बस अकबर को देखते रहे। प्रकरण 2, मौन की रणनीति। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, बीरबल को क्या हो गया है? वह हमेशा तीव्र बुद्धि और फुर्तीले जवाबों के लिए जाना जाता है, आज यह मौन क्यों? अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम्हारा यह चुप रहना क्या इस बात का संकेत है कि तुम मुझे बुद्धिमान नहीं मानते? अब बीरबल ने गहरी सांस ली मगर फिर भी कुछ न बोला। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ को लगा कि आज बीरबल गया काम से। राजा का अपमान करने का साहस कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अकबर का क्रोध अब और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर आज तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जा सकता है। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अगर मेरे मौन से आपको असहजता हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। कैसे? राजा ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जब सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, तब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और यदि मैं कुछ और कहूं तो वह या तो आपकी प्रशंसा की नकल होगी या विरोध, जो दोनों ही व्यर्थ हैं। राजा थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन बीरबल रुके नहीं। प्रकरण 3, समझदारी की गहराई। बीरबल ने आगे कहा, मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है, महाराज। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब भी बुद्धिमान रहता है जब वह चुप रहता है, लेकिन जो हर समय अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटता है वह अक्सर मूर्ख ही निकलता है। अब राजा की भौहें तन गईं। क्या तुम इशारा कर रहे हो कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने मुस्कराकर कहा,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कोई खुद को बुद्धिमान कहे और जब कोई उसकी बात पर चुप रह जाए, तो वह या तो अपनी बात को पक्का मान सकता है या उस मौन में अपने लिए कोई सबक खोज सकता है। अकबर अब चुप हो गए। उनकी आंखों में विचारों की चिंगारी चमकने लगी। एक दो पल के बाद उन्होंने अपनी तलवार नीचे रखी और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बोलना ही बुद्धिमानी नहीं, समय पर मौन रहना उससे कहीं बड़ा गुण है। प्रकरण 4, दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार अब फिर से जीवंत हो उठा। दरबारियों ने चैन की सांस ली। कुछ तो बीरबल की इस चालाकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मौन का महारथी कहना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, बीरबल ने राजा को अपमानित नहीं किया, न ही उनकी तारीफ की। फिर भी उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जो कोई शब्दों में कहता तो शायद अपमान बन जाता। एक बुजुर्ग कवि ने झुककर कहा, शब्द ज्ञान का चेहरा है, लेकिन मौन उसकी आत्मा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, दरबार वही होता है जहां मूर्खता को बोलने की और समझदारी को चुप रहने की स्वतंत्रता हो। प्रकरण 5, अंतिम मोड़, राजा की घोषणा। अगले दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाई। उन्होंने कहा, कल बीरबल ने जो किया वह एक गूढ़ शिक्षा थी। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर वो होते हैं जो शब्दों में नहीं दिए जाते। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं स्वयं को मूर्ख घोषित करता हूं क्योंकि मैं सोचता था कि बोलकर ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है। लेकिन बीरबल ने दिखाया कि चुप रहकर भी पूरी दुनिया को सिखाया जा सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। बीरबल का यह मौन आज तक इतिहास में गूंजता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि चतुरता केवल तेज उत्तर देने में नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार मौन धारण करने में भी होती है। राजा अकबर ने न केवल बीरबल की प्रशंसा की, बल्कि एक फरमान भी जारी किया कि जिस दिन दरबार में सबसे अधिक शांति रहेगी, उसी दिन सबसे अधिक समझदारी प्रकट होगी। और यही कारण है कि आज भी बीरबल को न केवल उनकी बुद्धि के लिए, बल्कि उनकी मौन की ताकत के लिए याद किया जाता है। बीरबल ने चुप रहकर ऐसा जवाब दिया कि राजा ने खुद को ही मूर्ख घोषित कर दिया। प्रस्तावना। मुगल दरबार का समय था। सम्राट अकबर का शासन अपने वैभव के शिखर पर था और उनका दरबार अनेक बुद्धिमानों, कलाकारों और विद्वानों से सुसज्जित था। लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रिय था वह था बीरबल। बीरबल की चतुराई के किस्से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि विदेशों तक फैल चुके थे। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। प्रकरण 1, घमंड का बीज। दरबार का वातावरण शांत था। सम्राट अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे और सामने सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। किसी विशेष चर्चा का कोई विषय नहीं था, इसलिए आज सम्राट अकबर ने सोचा कि क्यों न थोड़ा बौद्धिक मनोरंजन किया जाए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं सभी दरबारियों से एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? सवाल सीधा था, मगर उसके पीछे छिपा व्यंग्य बड़ा तीखा था। कुछ दरबारी सकपका गए। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने राजा को सबसे बुद्धिमान नहीं कहा तो कहीं अपमान न हो जाए, और यदि कहा तो बीरबल चुप नहीं रहेगा। पहले वजीर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इस दरबार में आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। एक कवि बोला, राजा अकबर के विचार इतने तेज हैं कि कोई भी उत्तर देने से पहले इनकी मुस्कान ही सवाल का हल दे देती है।
कुछ देर तक सभी दरबारी राजा की तारीफ करते रहे। बीरबल मुस्कुराता रहा मगर कुछ नहीं बोला। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर थोड़ी चिढ़ भी हुई। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे। क्या यह अपमान नहीं है? बीरबल ने तब भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रखकर बस अकबर को देखते रहे। प्रकरण 2, मौन की रणनीति। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, बीरबल को क्या हो गया है? वह हमेशा तीव्र बुद्धि और फुर्तीले जवाबों के लिए जाना जाता है, आज यह मौन क्यों? अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम्हारा यह चुप रहना क्या इस बात का संकेत है कि तुम मुझे बुद्धिमान नहीं मानते? अब बीरबल ने गहरी सांस ली, मगर फिर भी कुछ न बोला। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ को लगा कि आज बीरबल गया काम से। राजा का अपमान करने का साहस कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अकबर का क्रोध अब और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर आज तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जा सकता है। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अगर मेरे मौन से आपको असहजता हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। कैसे? राजा ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जब सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, तब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और यदि मैं कुछ और कहूं तो वह या तो आपकी प्रशंसा की नकल होगी या विरोध, जो दोनों ही व्यर्थ हैं। राजा थोड़े असमंजस